शनिवार यानी 25 मई को देश की राजधानी दिल्ली में वोटिंग और दिल्ली की सबसे चर्चित सीट पर क्या है प्रत्याशियों का हाल। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं 1 मिनट। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में अब बारी है देश की राजधानी दिल्ली की। 25 मई यानी शनिवार को छठे चरण का मतदान होना है। ऐसे में वोटिंग से पहले दिल्ली की सियासत उफान पर है और नेताओं का जोश भी हाई है। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के छठे फेज में टोटल 889 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें 797 पुरुष और 92 महिला उम्मीदवार हैं। इस पेज में सबसे अमीर प्रत्याशी की अगर बात की जाए तो वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र सीट से भाजपा उम्मीदवार नवीन जिंदल हैं, जिनके पास 1241 करोड़ रुपए की संपत्ति मौजूद है। अपनी बात को बढ़ाते हुए चुनाव आयोग ने बताया कि 543 लोकसभा सीटों में 5वें फेज तक 429 सीटों पर मतदान हो गया है। वहीं 25 मई तक कुल 487 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा और आखिरी 7 फेज में 56 सीटों पर भी वोटिंग हो जाएगी। आइए जानते हैं दिल्ली का समीकरण। इस बार दिल्ली में बीजेपी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होना है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार और बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी के बीच तगड़ा मुकाबला होना है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां क्या कारनामा करेंगी, ये तो 4 जून के नतीजों के बाद ही स्पष्ट होगा। इससे पहले जानिए मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार की सीटों पर क्या है सियासी समीकरण। उत्तर पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र है, जहां मुस्लिम मतदाताओं की अधिकतम संख्या 20.7% है। ये सांप्रदायिक आधार पर बटे हुए हैं। 2020 दिल्ली दंगों का केंद्र रहा है, जिसमें 53 लोगों की जान गई और 558 लोग घायल हो गए। इसी उत्तर पूर्वी दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच महामुकाबला होना है। इस बार लोकसभा सीट पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और कांग्रेस के कन्हैया कुमार आमने सामने होंगे। आपको बता दें कि ये वही कन्हैया कुमार है जो छात्र राजनीति में शामिल रहे और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष भी रहे। इसके साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए भी प्रचार प्रसार किया। वहीं मनोज तिवारी दिल्ली में बीजेपी के एकमात्र सांसद हैं, जिन्हें पार्टी ने फिर से चुनावी रण में उतारा है। मनोज तिवारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली की बाकी 6 सीटों पर पार्टी ने नए उम्मीदवारों को टिकट दिया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में भले ही बीजेपी ने मनोज तिवारी को चुनावी रण में फिर से उतारा है, लेकिन जमीन पर सत्ता विरोधी लहर दिख रही है। ऐसे में मनोज तिवारी बीजेपी के भरोसे पर कितना कायम रख पाते हैं, देखना दिलचस्प होगा। मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के इस मुकाबले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए 1 मिनट। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज, सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।